टॉप 8 में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल स्टैंडिंग में देखा डिफरेंस बहुत कम है, एक एक दो दो पॉइंट के साथ टीम एक दूसरे के। लाइनअप के बारे में आपका क्या कहना है कि स्मोकर जो इनपुट दे रहे हैं उससे और भी ज्यादा फायदा सोमराज को होता हुआ? जी हाँ, 100%। अगर वो फिल्टर के रोल पे खेल रहे हैं तो फॉर श्योर वो बात रहेगी। मैं इस कॉन्वर्सेशन को जरूर कंटिन्यू करूंगा रावल, बट अभी के लिए लिखिता ई स्पोर्ट्स और टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स ये एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और इनसेन के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैक्सिस वो ऑलरेडी डाउन है, निंजा ओपी के रूप में एक कैजुअलिटी ऑलरेडी आ चुकी है, और ऐसे में लिखिता ई स्पोर्ट्स उनका जो पलड़ा है वो इस फाइट में थोड़ा भारी नजर आ रहा है। बट क्लचर का वो ग्रेनेड अलोन बॉय उनको डाउन किया, जो प्रेशर है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और क्लचर उन्होंने जो अलोन बॉय का फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाल दिया। अब 2v3 की ये जो बैटल है वो क्लोज क्वार्टर्स में भी देखने को मिल रही है, और ऐसे में क्लचर एक ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या वो सही दिशा में जा पाएगा? अभी के लिए लग तो रहा है कि दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। काफी बेहतर वो रिवाइवल के साथ साथ फाइट करने का प्रेशर। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखिता ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके हावी होना चाह रहे हैं इस पूरे बैटल में, साथ ही साथ ग्रेविटी की भी एक्शन वहां पे चलते हुए, वहां पे भी एलिमिनेशन होता हुआ, लेकिन सुकना अकेले ही वो 3 फिनिशर निकालेंगे अपनी टीम के लिए। इनसेन एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ। ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप 8 तो छोड़िए, अब टॉप 10 भी आना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया आज के सारे मैचेस समाप्त करने के बावजूद। दूसरे एंड पे 2OP राइवलरी के अगेंस्ट जाने की कोशिश, और राइवलरी के बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी, लेकिन आर्कलिन इतने ज्यादा ओपन में होने के बावजूद जो नॉक निकलना चाहिए था वो दूसरा मौका देना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। यहाँ से शायद शेडी की पोजीशनिंग उस टाइम पता नहीं थी, बट उसके बाद कायरोस का आप ग्रेनेड तो देखिए, बिल्कुल पिन पॉइंट परफेक्ट वो ग्रेनेड जाता हुआ, और एक ओपनिंग क्रिएट की गई है। क्लाइंट पे जा चुके हैं, इस फाइट को नजरअंदाज करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि काफी जल्दी उस सर्कल का डैमेज इनके ऊपर आने वाला है, और ये एक बेहतर डिसीजन भी रहेगा। पर क्या अलाउ किया जाएगा? जी नहीं, उत्कर्ष वो जाने की कोशिश कर रहे थे, बट कायरोस उनके पास वो हाइट का बड़ी एडवांटेज था, रूफटॉप पे काफी देर से खिलाड़ी चढ़ा हुआ था, और अब 2OP के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ से निकल पाए उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम जरूर हुई है। शेडी के ऊपर शॉट्स दिए गए आई शॉट के द्वारा, पर कनेक्शन नहीं आया। बट दूसरी तरफ आर्कलेन वो जो उन्होंने ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया था, वहां से उन्होंने बॉट फायर को डाउन किया। जो एक्सपीरियंस है आर्कलेन के पास, वो चाहे आप एज अ कोच बोले, एज एन एनालिस्ट बोले, या गेट कीप करने में कामयाबी हासिल करे शैडो ब्लिट्स के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ ग्रेविटी उनका एक बार फिर से अर्ली समापन, और मैं इसी चीज की बात कर भी रहा था। अब देखिए लिखिता ई स्पोर्ट्स के सुकुना वो थे जिन्होंने एक्सप्लोजर को डाउन किया, और अब शैडो ब्लिट्स की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार लिखिता ई स्पोर्ट्स। बट फिनिक्स, वाइपर, सिम दोनों ही यहाँ पे गिर जाएंगे। आदित्य ने उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया है। लिखिता ई स्पोर्ट्स वो जिस कार्य के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, और जैसा आप बात भी कर रहे थे, उसका फायदा हुआ। एलिमिनेट करके इस पूरे एरिया में अपना कब्जा बनाया जा चुका है, और अब नॉर्दर्न साइड से इत्मीनान से वो रोटेट करके आगे बढ़ेंगे। बट फिनिक्स जो शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई है इस फाइट की, क्या उसका अंत अच्छा कर पाएंगे? गाड़ी लेके पीछे हटता वेजिटो धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, लेकिन सरप्राइज इस तरीके से बनाया गया था स्मोकर की तरफ से, इसका जवाब नहीं था। और ये आईजीएल कभी हुआ करते थे, लेकिन असॉल्ट में कभी कोई कमी नहीं रखते, हर बार आते हैं, फिनिश निकालते हैं, और इस बार भी व्हाइट वॉकर को सरप्राइज किया गया। क्या बढ़िया डिस्ट्रैक्शन वहां पे बना गया उस व्हीकल को लेकर के, मजा आ गया वो देख करके। फीनिक्स बहुत स्ट्रांग वो नजर आ रहे हैं। वही व्हाइट वॉकर्स की बात करें, आदित्य भी टीम ने वो अपनी रोटेशन की शुरुआत की, सीधा आदित्य के पास अपने आप को लेके चले जाने वाले। बट राइवलरी आयुष उन्हें गिराया जा चुका है, रिवाइवल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ यस कलयुग ने शुरुआत कर दी है अपने फाइट की, देखना चाहूंगा कि वहां पे क्या अलग परिणाम हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। बट 2OP इनके लिए भी आज का दिन उतना ज्यादा बेहतर साबित हुआ नहीं है, हालांकि स्पॉट किया जा चुका है, शॉट लेने की दरकार रहेगी, लेकिन टीम अल्फा जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही उन्हें गिराया गया। पनिशर ये थोड़ा सा हैरान करके गया कि बिना इंफॉर्मेशन के आगे बढ़ना भारी पड़ गया उन्हें भी। जी हाँ, और कल जहां पे टीम अल्फा ने बैक टू बैक 12 और 13 फिनिशेस निकाले थे वीरामार के वर्चुअल वर्ल्ड में, आज दोनों ही मैचेस उनके काफी साधारण से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र एक ही खिलाड़ी उनका बचा है। चलिए आदित्य जो अभी तक सरवाइव कर रहे थे उनका भी समापन हो चुका है। लॉस अर्बनॉस के आल्तू उन्होंने बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाई, और लिखिता ई स्पोर्ट्स के सुकुना उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। इनफैक्ट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स का तो समापन हो चुका है इस मुकाबले से। टीम अल्फा वो भी 0 के साथ इस मुकाबले से बाहर। लेकिन वो टीम जो टॉप पे है अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, वो डिफरेंस को और बड़ा यहाँ पे करना चाहते हैं, वो पॉइंट्स और कमाना चाहते हैं। जेनिक्स एफएम फिनिक्स के सिम को यहाँ पे गिराएंगे, कंफर्म भी कर दिया जाएगा फियर्स की तरफ से। नॉक कोई और कर रहे, कंफर्म कोई और कर रहे। क्रश उन्होंने सोशल को, और ऐसा भी नहीं है कि स्पोर्ट्स सोशल ने फिनिशेस नहीं निकाले, 5 फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं, और यहां से अब कन्वर्ट करना है इस मुकाबले को एक चिकन डिनर में। बट एवोल्यूशन मिजोरम मुश्किल एक बार फिर से उनकी बढ़ेंगी। मेटा निंजा
इस बार वार की आई टीम फीनिक्स के ऊपर, और फीनिक्स का भी एक 2-1 का बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। सोमराज जो नॉकड आउट है, उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है, और स्मोकर वो अभी भी नॉकड आउट देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि वाइपर के पास कोई भी मौका रहेगा अब आगे बढ़ के स्मोकर को रिवाइव करने का। काफी ज्यादा दूर है, लेकिन दूसरे एंड पे देखिए एलएचएस अपोनेंट को काफी अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। 7 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं, 125। स्पीरो का मानना है कि 130 बहुत है, इसके बहुत क्लोज ये ऑलरेडी आ चुके हैं। कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। ताकि शोगन डाउन किया गया है उनको, क्यों करते हैं कि आप ऐसा अच्छा खासा वो खेल रहे हैं, बट अगेन पलटवार आया देखिए। जी हाँ, काफी बेहतर तरीके से। और M4 क्या यहाँ पे इस पॉइंट के लिए तैयार है, लग तो रहा है, बट नीड वो बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे देखे गया। और उसके बाद ये शॉट बहुत ज्यादा बेहतर। मिस्टीरियस 4 एक स्प्लिट करके रखे थे, अब थोड़ा सा उनके लिए भारी पड़ता हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी प्लेयर्स का वो इन्फो नहीं है, पूरी तरीके से इन्फो, इसलिए कंफर्मेशन के लिए गाड़ी के साथ आगे गए, फिर वापस पीछे चले जाएंगे। ये रिजिस का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहे, ताकि विजन ना मिल पाए, अपोनेंट को सरप्राइज ना कर पाए इन्हें। लेकिन दूसरे एंड पे अपोलो घोस्ट को यहाँ पे गिराएं, एक प्रॉपर 4v4 की शुरुआत हो सकती है, जहाँ पे जेनिक्स एफएम वो भी अपने नंबर्स के साथ चल रहे, मेटानजा वो भी अपने नंबर्स के साथ चल रहे, लेकिन फ्रैगर्स अपना जो आखिरी प्रयास था इसी के साथ समाप्त। दूसरी तरफ वाइपर जो सोलो सर्वाइव कर रहे थे, उनका भी हुआ खात्मा। कहानी आ चुकी है 4 टीम्स के बीच में। देखने वाली बात होगी इस आखिरी मैच में। सेकंड आ चुकी है कि फाइनल स्टेज पे हम हैं, जो सेंटर पे रहेंगे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। बट क्रिश कमाल का वो ग्रेनेड फेंका गया उनकी तरफ से, शैडो उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। फियर्स इनके कंधों पे बहुत ज्यादा भार आता हुआ, क्योंकि ईएस नॉक करने के बाद एक स्प्लिट कर चुके हैं, और एलएचएस के साथ भी वो फाइट कर रहे हैं। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट रिवॉर्ड में तब्दील करते हुए एक नहीं 2 खिलाड़ियों को वहां पे दोनों ही खेमों को काफी अच्छे तरीके से संभालते हुए ईएस। कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी स्पोर्ट्स सोशल की। वहां पर सिर्फ 2 प्लेयर्स ऊपर थे, अंक लेके गए, लेकिन उसके बाद अब ये फर्श से अर्श तक की जंप मारी है स्पोर्ट्स सोशल ने। एक और चिकन डिनर वो अपने खाते में लेकर के जाएंगे। एंड दिस इज बीजीएमआई स्पोर्ट्स एट इट्स फ्रीकिंग बेस्ट। अनबिलीवेबल, बीच में फंसे हुए 2 टीम्स